السلطان. हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. अब इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स दे दिया हुआ है तो उस पॉलिनोमियल्स का किस तरीके से हम ज़ीरो फाइंड करते हैं और ज़ीरो क्या होता है पॉलिनोमियल्स का. तो इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स. ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर अ पॉलिनोमियल. कंसीडर अ पॉलिनोमियल्स. आपकी बुक में से एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू, देखें पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 5x³ माइनस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2. क्लियर, ये दिया हुआ है. ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2. अगर हम इफ़ वी रिप्लेस x बाई 1 इन px वी गेट. अगर इस px में हम x की जगह 1 को रिप्लेस कर दें, मीन्स x की जगह पर हम 1 रख दें, तो हमें क्या मिलता है. देखिए p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, मतलब जहाँ जहाँ x वेरिएबल है वहाँ वहाँ हम 1 रखने वाले हैं. तो 5 इंटू 1³ माइनस के 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 2. क्लियर. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस के 2, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस के 2 प्लस 3 माइनस 2. ठीक, ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8 और माइनस 2 4, ये कितना हो जाएगा 4. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह 1 रखें तो p ऑफ 1 कितना आ गया 4. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 4. क्लियर. यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो px की वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पर px की वैल्यू क्या है 4 है. क्लियर. तो ये बात क्लियर हो चुकी है. इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल्स टू कुछ और रख दें, ये बात नोट करें आप, ठीक है ना. अगर इफ़ वी रिप्लेस x बाई 0, अगर हम इस पॉलिनोमियल px में x की जगह 0 रख दें तो फिर हमको क्या मिलने वाला है. देखें इसको. अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रखने वाले हैं. तो 5 इंटू 0³ माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2. अब यहाँ से देखते हैं आप, ये 0 हो जाएगा. 0 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 0, यहाँ भी ये 0, जब 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 माइनस के 2. ये आंसर से आ जाएगा -2. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 ना होकर के x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इज -2. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, हम x की जगह कुछ भी वैल्यू रखकर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. इसे हम मिटा देते हैं.
आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस बात को आप पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और कुछ इंडिकेटेड वैल्यू दी गई हैं वेरिएबल्स की, उन वैल्यूज़ पर उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना। जैसे पहला दिया हुआ है इसमें पी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर माइनस 3x, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x इज इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू बतानी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पर पी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा, 5 और 7 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। तो यहाँ पर जो पी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे है वो क्या है, इज़ 9 हो गई। ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है क्यू आई इज इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू किस वेरिएबल पे निकालनी है, y इज इक्वल्स टू 2 पर, एट y इज इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। तो द वैल्यू ऑफ क्यू आई एट y इज इक्वल्स टू इज़ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी y है वहाँ क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। y की जगह 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल्स टू, ये 3 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 दिया हुआ है तो 2 एज इट इज़ इसी तरह रहेगा प्लस 11। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 ज़ा 24 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस अंडर रूट 11। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्यू आई, उसकी y इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगी, 16 प्लस अंडर रूट 11। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है इसी में, इसे हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लें। तीसरा है पी टी इज इक्वल्स टू 4t टू द पावर 4, क्लियर, प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a। मतलब जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू a पर वैल्यू बतानी है। तो अब जहाँ जहाँ भी t है वहाँ क्या करेंगे, हम t को a से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। देखें, द वैल्यू ऑफ पी टी एट t इज इक्वल्स टू a इस क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ t है वहाँ a,
इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए टू दी पावर 4 प्लस 5 इंटू ए टू दी पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। क्लियर? तो t इज इक्वल्स टू ए पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 टू दी पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 क्वेश्चन दिए हो गए थे, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम आते हैं मेन ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पर, कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो क्या होता है। तो इसे नोट करें, हम आते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पर, उसको एक एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर अ पॉलिनोमियल। Consider a polynomial x minus 1। Consider a polynomial x minus 1। तो हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल x minus 1 ले लिए हम। अब इसे जो है हम रिप्लेस करते हैं x को 1 से। द वैल्यू ऑफ, इसे पी एक्स इज इक्वल्स टू कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो द वैल्यू ऑफ, हम इस पॉलिनोमियल्स की द वैल्यू ऑफ पी एक्स, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम x इज इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय क्या हो जाएगी, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ 1 से रिप्लेस कर देंगे। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल्स का 0 है। तो वी से दैट, सो we say that 1 is 0 of polynomial, 0 of polynomial। तो यहाँ से 1 क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स का 0 हो गया। तो यहीं से 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, देखिए डेफिनेशन देते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डेफिनेशन दे सकते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल px is a number, c such that p of c is equals to 0। क्लियर? ये बात ध्यान देने वाली है कि हमने क्या देखा, एक एग्जाम्पल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब वहाँ पर जब हमने x को 1 से रिप्लेस किया तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वहीं से एक डेफिनेशन निकल के आई कि पॉलिनोमियल्स का 0 क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है कि अगर उस नंबर्स को उस पॉलिनोमियल्स में रख दिया जाए और उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए तो उसी नंबर c को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल्स का 0 कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 को हमने यहाँ रखा तो ये p1 0 हो गया। क्लियर? तो 1 क्या हो गया, 1 जो हम कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल का 0 हो गया। उसी तरीके से डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का 0 क्या होता है, वो नंबर c होता है, कि उस नंबर c को अगर इस पॉलिनोमियल्स में पुट कर दिया जाए और वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए तो इसी नंबर c को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स का 0 कहते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स का 0 किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। जैसे कोई पॉलिनोमियल्स आपको अगर दे दिया हुआ है और आपसे कह दे कि इसका 0 फाइंड करिए, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
इसे नोट करें आप। How to find the zero of polynomials? Clear? How to find zero of polynomial? क्लियर? कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल्स का ज़ीरो? देखें यहाँ लिखते हैं द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स माइनस वन लेते हैं। जो पिछला पॉलिनॉमियल्स लिए थे एक्स माइनस वन, उसी को हम ले रहे हैं कि द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स माइनस वन इज ऑब्टेन्ड बाई is obtained by equating it to zero, that is x minus 1 is equal to 0। तो जब हम x minus 1 is equal to 0 किए तो हमें क्या मिला? विच गिव्स, यहाँ से हमको क्या मिला? x is equals to 1। क्लियर? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिनॉमियल x माइनस वन दिया हुआ है, उसका ज़ीरो हमें फाइंड करना है, तो हमें इसको ज़ीरो के बराबर करना होगा। तो जब ज़ीरो के बराबर करेंगे तब हमें x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो px इज इक्वल टू 0 है वो क्या है? px इज इक्वल टू 0 जो किए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हम px इज इक्वल टू, इसको मानते हैं px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, मतलब px इज इक्वल्स टू 0 हो गया। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि px इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई। तो वी से दैट px इज इक्वल टू 0 इज द पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इज अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। क्लियर? यहाँ से ये जो हो गई ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से बात करते हैं कि वन जो है, वन क्या होता है? दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। एक तो ये, इसे नोट करें आप, वन जो होगा ये वन, जब हमने px इज इक्वल टू 0 किया तो हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो वन जो होगा, वन इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px इज इक्वल px। ठीक है ना? वन जो होगा ये पॉलिनॉमियल px का 0 होगा, एंड या ये कह सकते हैं कि वन इज द रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन। पॉलिनॉमियल इक्वेशन px इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना? पॉलिनॉमियल इक्वेशंस px इज इक्वल टू 0। यहाँ पे px क्या था? x माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखें ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी पॉलिनॉमियल x माइनस 1 दिया हुआ है उसको हम 0 के बराबर करते हैं तो हमें क्या होता है? जो वैल्यू मिलती है वही क्या होती है? उस पॉलिनॉमियल से 0 होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो px इज इक्वल टू 0 है, ये px इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। ठीक है ना? तो वन क्या होगा? वन पॉलिनॉमियल्स px का 0 होगा, या वन जो होगा पॉलिनॉमियल इक्वेशंस का क्या होगा? रूट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स। तो यहाँ तो बात हो चुकी है ऐसे पॉलिनॉमियल्स की। आखिरकार नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स का ज़ीरो क्या होता है और ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स का ज़ीरो क्या होता है, तो उन दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इसको नोट करें।
ठीक है ना, इसे नोट करें आप। देखें, नोट में 2 पॉइंट है। पहला है a non-zero constant polynomial, a non-zero constant polynomial has no zero, has no zero। जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनके पास कोई ज़ीरो नहीं होता। जैसे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये सब क्या हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। अब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कोई ज़ीरो नहीं होते। कैसे, देखिए, जैसे हमने 5 को लिया, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 को क्या करते हैं, 5 × 1, क्लियर। 5 × 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0, क्लियर। अब यहाँ से x टू दी पावर 0 है तो x टू दी पावर 0 तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए। 0 का मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ तो वेरिएबल्स की पावर 0 है तो इसका मतलब ये 1 हो जाए। तो इस बात से ये पता चलता है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के 0 के लिए, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 जो होता है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वो 0 नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का 0 फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं उसकी कम से कम जो वेरिएबल्स की डिग्री हो वो क्या हो, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तभी हम x = यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मगर यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इसीलिए डेफिनेशंस में कहा है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है बात ना। पॉलिनोमियल्स का 0 फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स की कम से कम 1 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स। 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यही 0 क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स है, क्लियर। तो 0 पॉलिनोमियल्स की जो 0 होता है वो क्या होता है, सभी रियल नंबर होते हैं। कैसे, अब 0 को हम लिख सकते हैं 0 × x, 0 × x। अब x की वैल्यू कुछ भी रख दें हम, x = 1 रख दें, x = 2 रख दें, x = 3 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, -4 रख दें, कुछ भी रख दें, तब भी ये क्या होगी, और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी रियल नंबर जो होंगे इस 0 पॉलिनोमियल्स के 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसके बाद देखते क्या है, इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को करने की कोशिश करते हैं। इस बात को नोट करें आप। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप देखें इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। चेक लिख देते हैं, चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomials, zeros of polynomial x + 2। कह रहा है कि ये चेक करिए कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल्स के 0 हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशंस में लेट px मान लेते हैं, लेट px = x + 2। अब क्या करेंगे, x की जगह पहले -2 रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। वी रिप्लेस x
बाई -2 वी गेट क्या मिलेगा, x की जगह अगर -2 हम रखते हैं तो क्या मिलेगा, -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब x की जगह हम 2 रखें तो x की जगह जब -2 रखें तो p ऑफ -2 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर अगर हम रिप्लेस कर दें, वी रिप्लेस x बाई 2 वी गेट, अब हम x की जगह 2 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब x को जब हमने -2 से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये 0 मिल गया। फिर जब हमने x को 2 से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, 4 मिला। तो हम कह सकते हैं कि -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है और 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो वी से दैट, सो we say that -2 is 0 of polynomial x plus 2, ठीक है ना, बट 2 is not। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने x को -2 से रिप्लेस किया तो ये वैल्यू 0 हो गई। मगर 2 जो है, लेकिन 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, क्योंकि जब 2 रखा तो हमें क्या मिला, 4 मिला। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। इसे हम मिटा दें। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x + 1। यही है ना, हाँ यही है। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका 0 फाइंड करना है। अभी पीछे हमने फ़ौरन ही क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। इसको 0 के बराबर, मतलब px इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। px इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -1, x इज इक्वल्स टू -1/2। तो जो -1/2 है वही क्या है, इस पॉलिनोमियल से 0 है। सो वी से दैट x इज इक्वल्स टू -1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। क्लियर। जो x इज इक्वल्स टू -1/2 है यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब इसे मिटाते हैं और आगे कुछ देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के कितने 0 होते हैं, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो। तो इसे नोट कर चुके, आइए लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, इफ px इज इक्वल्स टू ax + b, ठीक है ना। ax + b, जहाँ पर a क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। बी अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, बी अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। यहाँ क्या है,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम इसका ज़ीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर करते हैं, मतलब पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। इसको ज़ीरो के बराबर किए तो एक्स प्लस बी ज़ीरो के बराबर हुआ, यहाँ से क्या निकल गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के बी, क्लियर। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि वी से दैट x is equals to minus b by a is zero of linear polynomials. लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है ना। इस बात को नोट करें। और एक बात और नोट कर लें इसमें, इसे आप नोट कर लें तो हम एक बात और नोट कराते हैं आपको, इस बात को आप यहाँ नोट कर लें कि ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स a linear polynomial have one and only one zero, ठीक है ना। मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर है एक्स प्लस बी टाइप का तो उसका जो ज़ीरो होता है केवल एक होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के बी बाई ए, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमको ये बताना है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये बताना है कि 2 और 0 क्या उस पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो हैं। तो इस बात को अगर नोट कर चुके हों तो हम उस क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि वेरीफाई विदर 2 and 0 आर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कह रहा है 2 and 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कह रहा है कि 2 and 0 जो है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं, ये चेक करना है। तो क्या करते हैं, लेट हम इसे पी एक्स कुछ भी मान सकते हैं, क्यू एक्स पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब वही सबसे पहले हम ज़ीरो रखे हैं, वी रिप्लेस x बाई 2। हमने x को 2 के द्वारा रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, वी गेट क्या मिला, 4 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फिर हमने रिप्लेस किया, वी रिप्लेस x बाई 0, वी गेट, ठीक है ना, वी गेट क्या मिला, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 0, मतलब 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने x को 2 से रिप्लेस किया तब भी हमको क्या मिला, p ऑफ 2 जो है 0 मिला। फिर जब हमने x को 0 से रिप्लेस किया फिर हमें p ऑफ 0 क्या मिला, 0 ही मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में 2 and 0 दोनों रखने पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी से दैट
2 and 0 are zeros of the polynomial. Are zeros of polynomial x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 0 जो है x स्क्वायर माइनस 2x के ज़ीरो हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स जितनी बातें इस लेक्चर्स में बताई गई हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ।